अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एच के जर्नी। दिस इज़ मी खिज़रा। तो आज हम लोग जी फैसलाबाद जा रहे हैं। तो ये जी जो मेरी भाभी हैं मरियम, उनके लिए ये भाई की तरफ से गिफ्ट था। इसकी नेट मैंने रिमूव कर दी थी वीडियो के लिए प्रॉपर। तो इसके बाद ये नेट वापस लगा दी थी। ये भाई हकान जो था ये भाई के सजा के चीज़ें लेके आया था क्योंकि भाई जाने वाला है। और भी चीज़ें थी वो फ्रीज़र में रख दी हुई थी। तो सुबह जी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी, हम लोगों ने जल्दी निकलना था। हकान सो रहा था, मैं तैयार हो चुकी थी, हकान को भी फिर मैंने तैयार कर दिया था। यहाँ पे जी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और हकान भी माशाल्लाह से खड़ा हो ही गया था। मुश्किल है। यहाँ पे जी बास्केट तैयार थी, इसके अंदर हम लोगों ने रास्ते में जाते हुए गजरे लेने थे और फ्लावर्स वगैरह इसके अंदर रखने थे। बुक्के भी हमें रास्ते में से लेने थे। को ऐसे पकड़ लो दोनों हाथों से, हैंड जैसे मम्मा पे रखते हो ऐसे। हो गया। चलो तुमने भी तो मांगी इसमें आराम से आराम से। यहाँ पे जी फाइनली पिक्चर्स वगैरह उतर चुकी थी और अब हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे तकरीबन टाइम 11:15 या 11 बज रहे थे। लाइट्स ऑफ कर दी थी यार इन लोगों ने। घर से जी फाइनली हम लोग निकल चुके थे। उसके बाद जी ये देखें मेरा हाथ कितने ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, अब ठीक हो गए हैं, कुछ निशान रह गए थे, ये देखें जी। फिर जी हम लोगों ने बुके भी ले लिए थे, गजरे भी ले लिए थे और हम लोग अब निकल गए थे। तकरीबन हमारा रास्ता था 2.5 घंटे का और रास्ते में इतनी आवाज़ आ रही होती है ना कि पता ही नहीं चलता है। देखें जी निढाल हो जाते हैं फेसेस और नींद भी नहीं आती है जाते हुए। तो आते हुए तो चलो सो ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो नेल पेंट है ये भी मैंने कार में ही लगाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता। वैसे तो घर में कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। हाँ सच के बच गया कि नहीं बचा? चलो पानी ये उधर से इधर आई है गाड़ी, उधर से इधर आई। स्लिप हुई है वो भी है कुछ। ये पानी क्या पापा कितनी स्पीड पे? भाई कितनी स्पीड होनी चाहिए मोटरवे पे नॉर्मल? वो 120 वाले ऑलरेडी मत पहले कहते 80 90 कहते खुद 110 पे चले गए। पास सौ तो क्या है जो अंदर हम पिक्चर लेने लेके आ जाओ। पीछे आसमान बास्केट दिखाओ। तो यहाँ पे जी हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था क्योंकि हम लोगों ने फ़ोटोशूट करवाना था सनलाइट में। फ़ोटोशूट यस। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने फिर पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई क्योंकि बहुत अच्छी आई थी। यहाँ पे भी मैं एंड पे वीडियो के अटैच करूँगी। जाओ। तो बस जी रास्ते में एक जगह पे एक्सीडेंट भी हुआ था। शुक्र अल्लाह का कि सबके सब लोग ठीक थे, यानी जानी नुकसान नहीं हुआ था। चीज़ें तो आपको पता आती जाती रहती हैं। सबके सब बच गए थे। जो ड्राइविंग कर रहे थे अंकल उनको थोड़ी सी चोटें वगैरह लगी थी, खून भी निकल रहा था उनका। बाकी शुक्र अल्लाह का सब ठीक थे। यहाँ पे जब हकान और पापा की रेस हो रही थी, धूप काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। ये देखिए जी दोबारा करते हैं। चलो है पैंट ना गंदी काट नहीं आता। बस जी यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स वगैरह उतरवा रहे थे। हकान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पिक्चर्स के वीडियोस या मैं इसके बनाऊँ। जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस होती हैं मैं ज़बरदस्ती इसको कह के इसके साथ उतरवाती हूँ। और यहाँ पे जी आके बैठ गया था कि जब आप लोगों ने जाना होगा मुझे ले लूँ मैं। कह रहे आप मुझे दोगे? और ये मुझे कहता है अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा था। मैंने इसे कहा लगे रहने, लेकिन ये लेके आ गया। मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छी आ गई। ये काल लेके आया और नाना ने
बस जी हम लोग निकल गए थे फिर यहाँ से। पापा हमें यानी भाई वगैरह को बता रहे थे कि स्पीड जो है ना 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। खुद पापा 140 पे पहुंचे हुए थे। खाली रोड है इसलिए खाली रोड है पापा मन फोन में दे देना 200% बोला नहीं रैंडम होली की स्पीड से जुबान कैसे आप ये डाली इसको ऐसे करूँगी। ऐसे डाली इसमें जिसने ऐसे किया ना छोटे भाई ने मैं बना रही डकार मार दिया। यहाँ पे जो जुमे का टाइम हो चुका था, लेयर्स पे क्लोजिंग थी। उन्होंने कहा था जुमे के बाद खुलेगा और फिर हम लोग वेट करते रहे। पहले तो पापा ने कहा मैं जुमा पढ़ के अब हम लोग चले जाएंगे। तो फिर लेकिन बड़े भाई ने कहा कि आगे भी देख लेते हैं। फिर लाटे से हम लोगों ने केक भी ले लिया था क्योंकि वो ओपन था। और उसके बाद जुम्मा फिर जी यही कहा इन लोगों ने कि हम लोग वहाँ जाकर पढ़ेंगे। केक भी ले लिया था, सारी चीज़ें ले ली थी और फाइनली हम लोग जी पहुँच चुके थे। ये देखें जी गजरे भी हम लोगों ने रख दिया था। बास्केट बहुत प्यारी लगी थी। मैंने फाइनल पिक्चर नहीं ली थी ना वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं अपने शूट में बिजी हो गई थी, भाई वगैरह के भी। और हकान आते साथ ही बस इसकी शरारतें शुरू थी। कहीं चला जाए ना ये बिल्कुल भी नहीं सुनता, बस ये कहता है कि मैं खेलता रहूँ। शरारतों में लगा रहता है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में नया आता ही रहता है। तो फाइनली जी हम लोग पहुँच चुके थे। देखें जी कितना खूबसूरत माशाल्लाह बुक्का भी है। हेलो समझियो हो गया ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अच्छा सब्जी बातें वगैरह कर रहे थे निकाह की कि मौसम काफ़ी अच्छा था। मतलब सर्दी ज़्यादा थी लेकिन अच्छा था, गर्मी से तो बहुत बेहतर था। और फिर सब ने जी ये सब्जी हम लोगों ने खाया था। पापा और हकान ने खाना खाया था। खाने अंदर पानी नहीं पिया था तो पापा हकान के लिए पानी बाहर ही ले आए थे क्योंकि ये गेम खेल रहा था। घर में तो मैं इसे फ़ोन वगैरह नहीं पकड़ाती क्योंकि भाई के निकाह है तो इसने थोड़ा सा इसने पकड़ा है, वरना मैंने इसका फ़ोन बिल्कुल छुड़वा दिया हुआ था। और अब इंशाल्लाह फिर से ये छोड़ देगा बिल्कुल। यहाँ पे जी सब बच्चे वगैरह बाहर यहाँ पे खेल रहे थे। हकान भी बाहर स्कूटी चलाने आ गया था। हम लोग भी बाहर आ गए थे, धूप में सब बैठ गए थे बाहर। और ये देखें जी सबके सब बातें वगैरह कर रहे हैं। पापा यहाँ पे गाड़ी का चेक कर रहे थे कि कोई चीज़ हुई भी है। ये देखें जी खूबसूरत व्यू है। मम्मा और आंटी भी लोग बैठ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से मरियम की और भाई की पिक्चर्स वगैरह लेनी थी। कुछ बच्चे यहाँ पे बैट बॉल वगैरह खेल रहे थे। हकान भी उनके साथ ही खेलने चला गया हुआ था। फिर हमने इसे यहाँ पे बुला लिया था कि क्योंकि इसके मुंह पे ना बॉल लग जाती क्योंकि सारे बड़े बच्चे थे। आप ही देखो इधर, आप ही तो देखो। मेरी जो आ गई है वो बहुत अच्छी है। और हमारी पिक्चर्स के बाद भी भाई कह रहा था कि आंटी के साथ भी पिक्चर्स लेते हैं। फिर सबके सब्जी अंदर गए, आंटी के साथ पिक्चर्स ली। और यहाँ पे हकान आप लोग को वो दूर से नज़र आ रहा होगा कि किसी घर से निकल रहा, वहाँ बोल चली गई थी। हकान तो ऐसे जैसे यहीं पे रहता था। खैर फिर हम लोग मरीम की बहनें भी आ गई थी और फिर हम लोगों ने उनके साथ बातें वगैरह की। रात को हम लोगों ने डिनर बाहर करना था सब ने। फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की, सब ने कहा कि काफ़ी बातें हुई। फिर जाते साथ ही जी पापा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा शुरू में हम लोग हंस रहे हैं, तो वहाँ पापा कह रहे थे कि मरियम मुझे ना हर 2 दिन बाद फ़ोन किया करो, मुझसे पूछा करो कि मेरी क्या हालत, मैं कैसा हूँ, तबीयत मेरी कैसी है। तो सारे कह रहे थे कि तुसी बुढ़े बनो तो फिर लगोगे, फिर ही कोई पूछे ना तुसी माशाल्लाह इन्ने जवान लगदे हो भी माशाल्लाह इन्ना फिट रखा है तुसी। यानी मैं पंजाबी बोल रही हूँ तो यानी कि सारे माशाल्लाह पापा काफ़ी फिट रखा हुआ। पापा ने माशाल्लाह अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं रोज़। सब कह रहे थे निकाह पे भी कि लड़के प्यो किथे गए, नज़र ही नहीं आता पाया। फिर सब फिर में जब
मेरी आंटी थी यानी कि मरियम की मामा थी, उन्होंने कहा कि जड़ा बोता नचदा पे ना मतलब डांस कर रहे हैं वो है लड़के का बाप ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मीठे में जी हम लोगों ने फ़लूदा और केक खाया। मैंने फ़लूदा में खाने का दिल नहीं था जिसकी वजह से भी मैंने केक लिया। क्यों करो पकड़ो मानो मानो ये आपका है अच्छा है। आराम से। फिर जी हकान की बर्थडे थी 3-4 दिनों के बाद और हमारी भी बर्थडे को एक दिन हुआ था, तो मुझे भी और इस्मा को भी गिफ्ट दिए थे मरियम ने, और हकान का भी गिफ्ट था लेकिन हकान ये मामा का और ये लाना और वो हकान का नहीं है, ये मेरा हो। मरियम ने बहुत कोशिश की कि हकान जो है ना उसके हाथों से गिफ्ट ले, लेकिन हकान कह रहा था मैंने पकड़ना ही नहीं है। लेकिन घर आकर हकान को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, बहुत शौक से उसने देखा। मैंने तो इसको कहा अब ये मेरा होगा, कहता है नहीं नहीं मामा ये मेरा ही है। तो फिर जी हम लोगों ने पापा का वेट किया। पापा और भाई जो थे वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे, फिर वेट करते रहे फाइनली पापा और भाई आ गए। सो फाइनली मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ पे तो बर्थडे का सारा वो डेकोरेशन हुई हुई है और बलून्स वगैरह लगे हुए हैं। और जब हम लोग के जहाँ पे हमारी टेबल सेट हो रही थी वहाँ पे जी प्रॉपर डेकोरेशन हुई थी। फिर मैंने वहाँ पे अपना शूट वगैरह करवा लिया क्योंकि एक दिन हुआ था हमारे बर्थडे को और यहाँ पे जो सब वेट कर रहे थे कि टेबल सेट हो जाए फिर बैठेंगे। इतनी देर में जी पापा भी आ गए थे कार पार्क करके। तो भाई साहब वो फैसलाबाद आए हुए हैं, तो मैं इनसे पूछने लगा मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। आपके पास क्या क्या पढ़ा हुआ है? पेपर दिखाना, व्लॉग बना। तो गाइस इनके पास ये नहीं है। मैं बताऊँ मैंने क्या क्या किया है, ये देखिए ये जो ओरियो शेक है ना, ये ओरियो शेक ये हो गया ठीक है। और नान के साथ ही है बस। ओके ओके बड़े पापा पागल लगता है हाँ जी, इसको पहले लगवा दे, इसका लगवा दे, बाकी सब खा रहे हैं। हाँ क्या सॉरी चलो माने इसको डाल के दो और दे रहा कान या नहीं मैंने बस एक सब्जी खाना खा रहे थे। मैंने कबाब लिया था और एक टिक्का बोटी ली थी। कुछ खाने का मूड नहीं था क्योंकि बिल्कुल फुल हुई हुई थी मैं। पहले ही मैंने सैलड खा लिया था जब आया था, तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ खाने का। फिर भी मैंने थोड़ा सा खा लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा था, चिकन मंचूरियन, चिकन कढ़ाई थी और चाइनीज़ राइस, फ़िश कबाब, सारा कुछ हकान ने अपना लहदा से ऑर्डर में। और भी काफ़ी कुछ था जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें टेस्ट की थी, भूख नहीं थी। हकान
कोक। तो जी जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सब लोग खाना खा रहे थे। इनका खाना बहुत अच्छा था, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, खाना भी मज़े का था। फ़िश कबाब, टिक्का, कढ़ाई, सब मैंने तो सिर्फ कबाब और टिक्का टेस्ट किया था, बाकी सब भी लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा कर करूँगी। सब कुछ अच्छा लगा था। और फिर जी बस हम लोगों ने खाना खा लिया था। खान ने अपने लिए चॉकलेट शेक मंगवाया था, उसको वो अच्छा लगता है, कहते मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। और फाइनली हम लोग यहाँ से खाना खा के जा रहे थे अब लोग। तो यहाँ से हम लोग का चाय का प्लान बना था, जाते हुए हम लोग चाय पियेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग घर जाएंगे। हम लोगों ने लाहौर वापस आ जाना था, उन्होंने अपने घर वापस चले जाना था। ये देखें जी, चलो बहुत बहुत जी। तो इस पॉइंट पे वो लोग अपने घर चले गए थे और हम लोग लाहौर के लिए निकल आए थे। चाय बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी। चीनी थोड़ी मम्मा ने कम रखवाई थी, तो वैसे ओवरऑल अच्छी थी, मज़ा आया था। ग्रीन टी थी ये। और ये देखें जी, रश बहुत था। फैसलाबाद से निकलते निकलते हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, थोड़ा सा टाइम नहीं, थोड़ा ही लगा था यार। ये रात हो चुकी हुई थी, हम वहाँ से निकले थे तकरीबन 9:45 बजे। और यहाँ पे इस जगह पे जी ना कोई हमारे आगे था ना कोई हमारे पीछे था, डाको डाक हम लोग जा रहे थे। ये देखें जी, फुल अंधेरा है। तो घर आते आते बहुत थकावट हो जाती है एक दिन में, जब आपको आना जाना करना हो तो बस बंदे की बस हो जाती है। तो पापा की हिम्मत होती है जब ड्राइविंग करते हैं जो, और हम तो थोड़ी देर फिर भी सो जाते हैं, लेकिन मम्मा पापा तो बिल्कुल भी नहीं सोते। ये जी हम लोग घर आ चुके थे, हकान फुल थक चुका था। इसका मुँह ये देखें ज़रा, मुझे डर था कि इसको बुखार ना हो जाए नेक्स्ट डे, क्योंकि इसने स्कूल जाना था। फिर मैंने स्कूल से इसको छुट्टी करवाई थी। ये था जी मरियम ने जो मुझे और अस्मा को गिफ्ट दिए थे बर्थडे का। हकान का गिफ्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये जी हमारी घर से निकलते वक्त पिक्चर्स थी। आई होप कि आप लोग को व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।